कह रहा है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर बताना है कि 2 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर है, 3 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर है और 5 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर है। तो प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, एक दूसरे से जोड़ लिया है। तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध और 5 ओम का प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में ये जोड़े गए हैं। और फिर ए और बी के बीच में जो वोल्टेज टोटल लगाया गया है वो 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक सिरों पर यानी 2 ओम के सिरों पर कितना विभवांतर है, 3 ओम के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, 5 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर है, ये बताना है। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके बीच विभवांतर अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन धारा क्या होती है, समान होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के मान की गणना करेंगे कि टोटल करंट कितनी है। तो यहाँ पे हमें टोटल करंट मिल जाएगी। तो प्रत्येक सिरों के बीच में क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ पे कितना विभवांतर होगा और कितना प्रतिरोध है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम। टोटल हो जाएगा 10 ओम। टोटल R हमारा निकला 10 ओम। और कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर दोनों सिरों पर कितना है, ये हो जाएगा 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट का है, ठीक है। तो V ओम के नियम से लगा देंगे, ओम के नियम से V I और R, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो V I, V की वैल्यू 30, I की वैल्यू अभी काउंट करना है और R की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे I की वैल्यू जो टोटल करंट आई वो 30 और कितना हो जाएगा 10। I की वैल्यू 3 एम्पियर, I की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। अब कुल धारा हो गई, धारा का मान ज्ञात हो गया है। अब हम देखेंगे कि 2 ओम के प्रतिरोध सिरों पर कितना विभवांतर है, फिर 3 ओम के देखेंगे, फिर 5 ओम के देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक के सिरों पर। अब यहाँ से बताते चले जाइए क्वेश्चन, 2 ओम के सिरों पर विभवांतर बताना है, ठीक है। यहाँ पे माना मैंने, यहाँ पे कितना विभवांतर है, V1 है, तो V1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना विभवांतर है, V1, 2 ओम के सिरों पर विभवांतर जो है V1 है, तो V1। अब धारा कितनी होती है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनमें प्रत्येक में धारा कितनी होती है, समान होती है। तो धारा का मान V I और R1, तो V1 का मान कितना निकला, I का मान 3 है और R1 का मान 2 है, तो V1 का मान कितना निकला 6 और ये क्या हो जाएगा वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर ये हो जाता है V2, मान लिया कितना है, V2 है। तो धारा बह रही है 3, धारा बह रही है 3 और R कितना है 3, तो 3 3 का 9, V I R। I जो धारा आ रही है उसको R से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा I और यहाँ पे R2, I और R2, यहाँ पे फिर देखिए जरा क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे टोटल कितना जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। अब फिर आ जाएगा 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, ये 3 ओम के निकला। फिर ऐसे ही बताना है 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ये कितना हो जाएगा V3, मान लिया कितना हो जाएगा V3। धारा हमारी 3 है, R कितना है 5, तो 5 3 15, V क्या हो जाएगा I और R3। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 3 है, R3 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 3 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15। यहाँ पे V3 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी कि ये टोटल जो वोल्टेज है वो सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6
और 9 और 15। यहाँ पे टोटल वोल्टेज भी हम काउंट कर सकते हैं, 9 6 15 15 15 30। ठीक है, तो ये ऐसे जो है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो जो कितना हो जाएगा, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा 6 9 और 15 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर ये हो जाएगा 6 वोल्ट 9 वोल्ट और 15 वोल्ट। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।